Do you have a broken brain? If yes, then I am going to tell you something that can make you a motivational speed reader. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक तरफ कह रहा हूँ ब्रोकन ब्रेन और दूसरी तरफ ये कह रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्पीड रीडर। ऐसा क्या है जो एक ब्रोकन ब्रेन को मोटिवेशनल स्पीकर बना देगा? जी हाँ, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और मैं आपको एक शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो कि जिनके बारे में कहा गया कि उनका ब्रेन ब्रोकन है, यानी कि अगर इसको मैं उर्दू तर्जुमा करूँ तो ये उनके बारे में ये कहा गया कि उनका दिमाग टूटा हुआ है, उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो बड़े हुए और उन्होंने एक्सप्लोर किया अपने दिमाग को, वो एक मोटिवेशनल स्पीड रीडर बन गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरेर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, पोस्ट एमएचजी सर्टिफाइड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज हम बात करने वाले हैं स्पीड रीडिंग के बारे में और रीडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आपको दरपेश होती हैं, और कुछ ऐसे भी तरीके के तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनके ज़रिए आप अपनी रीडिंग को बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप रीडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। यानी कि हम रीडिंग तो करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि रीडिंग के दौरान हम समझ नहीं रहे होते, वो जो उसका मकसद है, रीडर का जो राइटर का कहने का जो मकसद होता है वो हम नहीं हासिल कर रहे होते। तो ये भी हम जानेंगे अपने इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा एक स्कूल गोइंग बच्चा जो कि ग़ालिबन 9 बरस का होगा, वो उसको बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी मुश्किल दरपेश होती थी जब वो पढ़ता था, जब वो रीडिंग करता था। उसको समझ नहीं आती थी वो क्या करे और किस तरह अपना सबक याद करे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसकी एक टीचर ने उसको कहा, यू हैव अ ब्रोकन ब्रेन, यानी कि तुम्हारा दिमाग टूटा हुआ है, तुम्हारा ज़हन जो है वो सही काम नहीं करता। इस बात का उसने बहुत असर लिया और वो काफ़ी अरसे तक बहुत परेशान रहा। उसे बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए और वो सही परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था उस वक़्त। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, और ये कुछ मैजिक नहीं हुआ। उसने अपने दिमाग पर काम किया, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की, कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अपने दिमाग को एक्सप्लोर किया, अपने आप को एक्सप्लोर किया, और आज वो इंसान बहुत मशहूर इंसान है। आज वो ब्रोकन ब्रेन के नाम से नहीं जाना जाता। उसका दिमाग टूटा हुआ नहीं है। वो आज एक मोटिवेशनल स्पीड रीडर है और उनका नाम है जिम क्विक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्पीड रीडर जिनको जिम क्विक के नाम से जाना जाता है। और आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। मैंने ये स्टोरी उन्हीं से सुनी है, और मेरे भी वो बड़े फेवरेट इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्योंकि उनकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। वो इस तरह कि वो कोई पैदाइशी स्पीड रीडर नहीं है। उनके अंदर उन्होंने ये सलाहियत अपने अंदर पैदा की है। उन्होंने ये अपने अंदर ये सलाहियत डेवलप की है। तब वो आज एक मशहूर इंसान बने हैं। तब वो आज वो कई किताबें 1 महीने में पढ़ लेते हैं, और ना सिर्फ पढ़ लेते हैं बल्कि समझ लेते हैं। आज हम उन्हीं से कुछ चीज़ें, उन्हीं के लेक्चर से कुछ चीज़ें उठाएँगे, और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, एनएलपी के हवाले से, जो फोर्थ डायमेंशन के हवाले से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, उनको भी थोड़ा-सा शामिल करेंगे हम। और हम आपको ये बताएँगे कि आप किस तरह अपनी रीडिंग एबिलिटी बेहतर कर सकते हैं, और ना सिर्फ रीडिंग बल्कि जब आप रीडिंग कर रहे हों तो आप अपनी वो एबिलिटी कैसे बेदार कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप रीडिंग करते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, और इस तरह समझें कि आपको दोबारा वो रीडिंग बार-बार नहीं करनी पड़े। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एंड पे आपके लिए कुछ बोनस लेके आया हूँ, और आज वाला बोनस आप रीडिंग के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब आप रीडिंग करते हैं तो क्या मसला पेश आता है।
सबसे पहले जो मसला पेश आता है वो ये होता है कि जब हम रीड कर रहे होते हैं, अगर हम तेज़ रीडिंग करें तो हमें समझ नहीं आती, अगर हम स्लो रीडिंग करें तो हमें टाइम बहुत लगता है। तो वो चीज़ें समझ तो आ जाती हैं लेकिन वो टाइम बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक-एक लफ्ज़ को समझ कर पढ़ना, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश आप बहुत सारे लोगों की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है इंग्लिश। तो इंग्लिश को पढ़ते हुए ऐसा होता है कि जब आप एक दफ़ा पढ़ें इस पेज को समझ में नहीं आता, दूसरी दफ़ा पढ़ें समझ में नहीं आता, तीसरी दफ़ा पढ़ने के बाद फिर समझ आनी शुरू होती है, अच्छा ये बात ये कह रहा है। तो हम क्या करें कि हमारे रीडिंग करने के साथ-साथ ही हम चीज़ों को समझना शुरू कर दें। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप जब रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग के साथ-साथ आप कॉन्शियस रीडिंग करेंगे। कॉन्शियस रीडिंग से मुराद मेरी क्या है कि जब आप कॉन्शियस रीडिंग से मुराद ये है कि आप उँगली रख कर रीडिंग करेंगे अपने पेज पर, फिर आपका ब्रेन जो है वो उसको ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करता है, ज़्यादा कॉन्शियसली प्रोसेस करता है। क्योंकि जब आप बेध्यानी में पढ़े होते हैं तो कभी आपकी नज़र ऊपर वाली लाइन पे होती है, कभी नीचे वाली लाइन पे होती है। तो कॉन्शियसली रीडिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, आप ये सोचें कि क्या आपका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा उस पीस ऑफ पेपर के साथ, या जो कुछ लिखा है उसके साथ आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे, या आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, वाई आई एम डूइंग दिस। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों रीड कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ नंबर लेने के लिए रीडिंग कर रहे हैं, या आप सिर्फ कुछ समझने के लिए रीडिंग कर रहे हैं, क्या वजह है। जब आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा उस पीस ऑफ पेपर के साथ, उस पीस ऑफ पेपर में जो लिखा है उसके साथ, जब आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो आपके ब्रेन को प्रोसेस करने में आसानी होगी और आप इजीली समझ लेंगे चीज़ों को। अगली चीज़ ये है कि जब आप रीडिंग करें तो साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स के लिए ये है कि मैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं मोबाइल पे ही नोट्स बना लेता हूँ। आजकल मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं, गूगल की ऐप्स हैं, कुछ वैसे भी दूसरी ऐप्स होती हैं जिनमें आप इजीली नोट्स बना लेते हैं। या आप ऐसे है कि बुक के साथ थोड़ी सी जो जगह होती है वहाँ भी नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप जो चीज़ समझ रहे होते हैं, या जो आपका टेक अवे होता है, या जो आपका रिलेशनशिप बन रहा होता है उस राइटिंग के साथ, उन वर्ड्स के साथ, वो आप अपने वर्ड्स में जब लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो चीज़ आ जाती है, वो एक पिक्चर बनकर वर्ड्स की सूरत में आपके जहन में आ जाती है और आपको समझने में आसानी होती है। तो जब आप उस बुक को या उस पीस ऑफ पेपर को पढ़कर हटते हैं तो आपके अंदर सारा कुछ स्कैन करके आपके दिमाग ने सेव कर लिया होता है। तो वो इजी हो जाता है और ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, मैं भी यूज़ करता हूँ। और इसको आप भी यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आपकी जो असेसमेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्पीड जो है वो बढ़ी, ज़्यादा हुई, इंक्रीज़ हुई है या नहीं। एक आम सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप रीडिंग करें, कुछ भी कोर्स की रीडिंग करें, कोई अपने कोर्स की बुक है, किसी अगर आप स्टूडेंट हैं, या वैसे आप रीडिंग करें, कोई अच्छी बुक आपके हाथ लग गई है, उसको आप पढ़ना चाहते हैं, तो एक ख़ास टाइम मखसूस कर लें और उस टाइम में, वो चाहे 15 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे घंटा हो। घंटा टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी देते हैं रीडिंग को, तो वो एक मखसूस टाइम हो। उस टाइम में आप कुछ ना करें, सिर्फ रीडिंग करें। जब आप एक कॉन्शियसली एक टाइम मुकर्रर करते हैं कि हाँ, मैंने ये टाइम फ्रेम रख लिया है, अब इस टाइम में मैं सिर्फ रीडिंग करूँगा, इस किताब को, इस सफ़े को पढ़ूँगा, तो वो आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है, बड़ा समझ, और चीज़ें आपके ज़हन में ज़्यादा जल्दी आती। जैसा कि मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब आप एक
सर्कल बनाते हैं अपना, एक अच्छे लोगों का सर्कल बनाते हैं, जब आप अच्छे लोगों में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी एनर्जी वैसे भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह रीडिंग के साथ भी यही मामला है, जब आप अच्छी बुक रीड करें, तो अपने अच्छे दोस्तों में, पॉजिटिव लोगों में, जिनसे आप पॉजिटिव बातें रिसीव करते हैं, जिनसे आप अच्छी बातें सुनते हैं, उनसे डिस्कस करें। तो जब आप डिस्कस करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँगे, हाँ, मैंने फलाँ किताब पढ़ी, बड़ी अच्छी किताब थी, उस किताब में ये कुछ लिखा था। वो अगले बंदे को जब आप सुनाएँगे, तो कहेगा, अच्छा, इसमें ये लिखा था, हाँ, मेरा ख़्याल है, तो इसमें ये बात मैंने भी एक किताब पढ़ी थी, उसने कोई और किताब पढ़ी होगी। तो वो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपकी, तो चीज़ें बड़ी खोल के सामने आएँगी, और आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपके सोचने और समझने की जो सलाहियत है, वो इंक्रीज़ होगी। आपका समझने का एक दायरा-कार है, वो बढ़ जाएगा, और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी, जो कि उस किताब में नहीं दर्ज, जो उस किताब में नहीं है। तो इस तरह आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नीक है, लेकिन इसको उन लोगों के साथ डिस्कस करें, अपनी जो रीडिंग हैबिट्स हैं, ये जो आपने पढ़ा है, उन लोगों के साथ डिस्कस करें, जो वाक़ई अच्छे लोग हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किताबें पढ़ी हों, ऐसे बंदे के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं जिसने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आप उस बंदे के साथ ज़रूर ज़िक्र करें, जो आपके लिए पॉज़िटिव है, जो आपको पॉज़िटिव वाइब्स देता है, जो आपके साथ पॉज़िटिव है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि वो कौन-सी बुक्स हैं जिनको आप पढ़कर अपनी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोई ऐसी बुक नहीं है कि जिसको आप पढ़कर अपनी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, जब आप ये 3 क्वेश्चंस अपने ज़हन में रखेंगे और इन 3 क्वेश्चंस को ज़हन में रखकर कोई भी बुक खरीदेंगे, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को फ़िज़िक्स पसंद है, किसी को बायोलॉजी पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स से लगाव है, कोई सेल्फ हेल्प बुक्स भी लेना चाहता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि सेल्फ हेल्प बुक्स ना लें, बिकॉज़ सेल्फ हेल्प बुक्स आपको मोटिवेट तो करती हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने खुद कुछ नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ ऐसी बुक्स लें जो कि आपको कुछ करने पे मजबूर करें, और जब आप वो कुछ करें तब आपको फ़ायदा हो। सेल्फ हेल्प बुक्स भी ठीक है, आप ले सकते हैं अगर आप उन चीज़ों पर अमल भी करना चाहते हैं। एक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो 5वां स्टेप है वो एक्शन है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ही यही है। जब आप एक्शन नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 3 क्वेश्चंस आप अपने ज़हन में ज़हन नशीन कर लें। वो ये है कि कैसे, क्यों और कहाँ। कैसे मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ और कैसे मैं इस बुक से फ़ायदा उठा सकता हूँ। क्यों मैं इस बुक को पढ़ूँगा, क्यों मैं इस बुक से फ़ायदा उठाऊँगा, और कब मैं इस बुक से फ़ायदा उठा सकता हूँ, यानी कि कब मैं इसको अप्लाई करूँगा। जब आपके ज़हन में ये चीज़ें आ जाती हैं, जब आपके ज़हन में ये क्वेश्चंस आपके ज़हन में आप इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मैं कैसे पढ़ूँगा, किस तरह इसको अप्लाई करूँगा, कब अप्लाई करूँगा, कब मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा, यानी कि आपने एक्शन को ज़हन में ज़रूर रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक्शन से रिलेटेड हैं। जब आप एक्शन नहीं करेंगे तो किसी भी किताब को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप इस नीयत से पढ़ रहे होते हैं कि ये मैं किताब पढ़कर कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करूँगा, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी मुकाम पर इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको अप्लाई करूँगा, तब आपको उसका फ़ायदा होता है, वरना बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ रीडिंग ही करना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इस वीडियो को ना देखिएगा, क्योंकि रीडिंग करवाना मेरा मकसद नहीं है, कॉन्शियस रीडिंग करवाना मकसद है मेरा। अब आते हैं बोनस टिप की तरफ। बोनस टिप ये है कि आपके लिए मैं लाया हूँ कुछ बुक्स और कुछ ऐसा मटेरियल जो कि आप पढ़कर, इसे आप देखकर कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बेहतर होगी, और इसके साथ साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में भी आसानी होगी। और वो 4 बुक्स हैं जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 4 बुक्स के साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। एक द सीक्रेट के नाम से है, जिसकी वजह से धूम मच गई थी, और द सीक्रेट
जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फिनोमेना है, ये जो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो मैं बात करता हूँ, ये इसी डॉक्यूमेंट्री पे बेस करता है। आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं और इसकी बुक भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसको ख़रीदें और जब आप ख़रीदेंगे और इसको पढ़ेंगे, ज़ाहिर है आपको फ़ायदा होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझने में आसानी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी और वो जो स्टोरी मैंने बताई थी जिम क्विक वाली, वो कैसी लगी। जो मैंने टिप्स बताई हैं रीडिंग के हवाले से, वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे उसके बारे में भी बताइएगा। मैंने सोशल मीडिया लिंक्स भी नीचे दिए हैं, वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आज आपको जो बुक्स बताई हैं, वो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम फजूल चीज़ें तो लेते हैं, फजूल चीज़ों में ख़रीदते हैं, खाने में ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं जो कि हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो अगर आप किताबों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, बल्कि आपकी आने वाली नस्ल को भी फ़ायदा होगा। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।